Students, today's topic is about dielectric strength. What is dielectric strength? So dielectric strength is the maximum electric field which a dielectric molecule can tolerate. जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि जब हम एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रख रहे हैं तो उसकी डाइपोल मूवमेंट आ गई थी, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। तो वही बात है, डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब वो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट कर सकता है बिना किसी ब्रेकडाउन में जाए, उसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट अ डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल। इसकी जो थ्योरेटिकल यूनिट होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, दैट इज़ वोल्ट पर मीटर, एंड प्रैक्टिकल यूनिट इज़ किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। सेफ्टी फैक्टर, for safety factor the applied electric field is made only 10% of the dielectric strength। जो सेफ्टी फैक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं वो सिर्फ 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है। पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज़ अ न्यू टॉपिक, दैट इज़ हमने जो प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था वो हमने डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। उसमें हमने एक मॉलिक्यूल को रखा था और इसमें हम एक पूरी स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, दीज आर टू प्लेट्स, दैट प्लेट इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड दैट प्लेट इज़ नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। जब इस प्लेट के बीच में हमने एक स्लैब को रखा, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा, तब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे वो इस तरीके से अरेंज हो गए कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है एंड नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट है। एंड जो चार्ज इस स्लैब के इस पार्ट पे इंड्यूस हुआ, दैट इज़ नेगेटिव चार्ज, उसको हम क्यू आई से डिनोट कर रहे हैं। आई मतलब इंड्यूस्ड चार्ज। एंड जो इस स्लैब पे इस प्लेट पे हुआ है चार्ज इंड्यूस, दैट इज़ पॉजिटिव क्यू आई, क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ है। दिस इज ई नॉट इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई पी इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है, तो इंड्यूस हुई है, इधर देखो नेगेटिवली चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड हो गई, जबकि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो टूवर्ड्स राइट थी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे x इज द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ चार्ज, तो P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू में x। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल अप होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये कम्प्लीटली फिल अप है मॉलिक्यूल से। तो हम मान लेते हैं कि n हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट जो पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास आएगा, दैट इज़ P इज इक्वल्स टू n इंटू पी, और यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट की हमने वैल्यू पुट कर दी, दैट इज़ Q इंटू में x। यहाँ पे दैट P इज़ नोन एज पोलराइजेशन डेंसिटी। इस P को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं हम पोलराइजेशन डेंसिटी, वेयर कैपिटल P, अगर इसकी SI यूनिट निकालें हम, तो दैट इज़ कूलम पर मीटर स्क्वायर। और ये SI यूनिट आई कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे n है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एरिया को अगर हम अगर एरिया को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें, तो एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू ये डिस्टेंस को हाइट मान ले, तो ये हो जाएगी मीटर क्यूब। और पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कूलम मीटर अपॉन में मीटर क्यूब, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो कूलम मीटर -2 इसकी आ गई SI यूनिट, वेयर दैट इज P इज इक्वल्स टू
यहाँ से इसकी एसआई यूनिट ये आ गई। लेकिन P को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ पोलराइजेशन डेंसिटी जो है। तो N यहाँ पे है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको एरिया मल्टीप्लाई D, मतलब ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में क्या दे रहे हैं हमें, वॉल्यूम। और Q इंटू में X ऑलरेडी फॉर्मूले में था ही, तो A इंटू में, लेकिन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हमने पहले ही पढ़ा था। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस डेंसिटी, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा आई जो कि इंड्यूस हुआ है, इसीलिए आई लगा रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला बन गया वो किसके बराबर बन गया, सिग्मा आई के बराबर। P इज इक्वल्स टू सिग्मा आई, क्योंकि D से D कैंसिल हो जाएगा, और चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, दैट इज़ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, दैट इज़ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू सिग्मा आई, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो पोलराइजेशन डेंसिटी जो आ गई वो हमारे पास सिग्मा आई की ई के बराबर आ गई। तो इन द इंटीरियर ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक डॉटेड लाइन, इस डायग्राम में जो ये डॉटेड लाइन दिख रही है, द नेट चार्ज इज ज़ीरो। नेट चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्यू आई इज इंड्यूस चार्ज ऑन द टू फेसेस ऑफ द स्लैब, दोनों फेसेस पे इंड्यूस हुआ है चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी इज प्रोड्यूस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी प्रोड्यूस हुआ है। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, दोनों ही अपोजिट है। तो नेट, तो हमारे पास जो रिड्यूस्ड वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज़ ई इज इक्वल्स टू ई नॉट, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इंड्यूस हुआ है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इंड्यूस हुआ है इज इक्वल्स टू सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलन, सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलन। अब ये वैल्यू आई कहाँ से है, दिस इज़ द वैल्यू। ये वैल्यू हमने पहले जब हमने एक दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी, उसके लिए वैल्यू हम पहले ही डेरिवेशन कर चुके हैं, सिग्मा अपॉन में एप्सिलन आई थी। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उस इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। तो सिग्मा की वैल्यू अभी हमारे पास P इज इक्वल्स टू सिग्मा आई है, तो सिग्मा की जगह हमने क्या लिख दिया, P अपॉन में एप्सिलन नॉट। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, कितनी आ जाएगी, ई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस में P अपॉन में एप्सिलन। तो इट इज़ फाउंड दैट P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। P क्या है यहाँ पे, पोलराइजेशन डेंसिटी, और पोलराइजेशन डेंसिटी डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो हम पोलराइजेशन डेंसिटी कैसे निकालेंगे। इस 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 प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया जाई, लेकिन साथ में हम एप्सिलन भी लगा रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक मॉलिक्यूल रख रहे थे तब हमने एप्सिलन लगाया था, एप्सिलन और परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्यों, क्योंकि वो एक मटेरियल है और वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से अलाउ करने देता है, दैट इज़ दैट इज़ द अलाउंस ऑफ दैट मटेरियल। तो यहाँ पे भी एप्सिलन है, दैट इज़ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब अपने अंदर से पास होने देता है, दैट इज़ द परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल। और यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है, दैट कांस्टेंट उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ये डायरेक्ट रिलेशंस न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। तो E इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इस P की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस में जाई एप्सिलन E अपॉन में एप्सिलन, यहाँ से एप्सिलन कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में जाई ई हम दोनों साइड कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस जाई इज इक्वल्स टू ई नॉट, और 1 प्लस जाई इज इक्वल्स टू ई अपॉन में ई नॉट। ई अपॉन में ई नॉट का रेशो होता है
के बराबर, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 प्लस में जाई। के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड जाई इज़ द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो ये पूछ लिया जाता है रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो दिस इज द रिलेशन के इज इक्वल्स टू 1 प्लस जाई। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। लेकिन वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है। अगर इस के की वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस जाई, जाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो हम कह सकते हैं कि वैक्यूम के लिए ससेप्टिबिलिटी जो हमारी होती है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी दैट इज इक्वल्स टू 0।